दोस्तों प्रणाम। शादी के बाद हर महिला का सपना होता है कि वह जल्द से जल्द माँ बने और बिना माँ बने स्त्री अपने आप को अपूर्ण मानती है और जब कंसीव नहीं हो पाता तो सामाजिक रूप से वह परिवार के रूप से अपने आप को उपेक्षित मानती है और एक बिना मतलब का प्रेशर उसके दिमाग में आने लगता है जो कि नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म देने लगता है। और बड़े दुख की बात है, यदि हम पहले को देखें तो फर्टिलिटी रेट, इसके साथ साथ रिप्लेसमेंट रेट, इन दोनों में काफ़ी अंतर आ रहा है। पहले फर्टिलिटी रेट 2.1 था जो कि आबादी को स्थिर रहने के लिए माना जाता था बहुत अच्छा, लेकिन अब ये घटकर 1.9 हो रहा है। इसका दुष्परिणाम क्या है, आप देख रहे होंगे कि जापान में जनसंख्या कम होने लगी, चाइना में जनसंख्या बढ़ी तो बहुत लेकिन अब वह धीरे धीरे घट रही है और जापान और चाइना में बूढ़ों का देश माना जा रहा है, वहाँ पर बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जनसंख्या उनकी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। हमारे देश में हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है, हम थोड़ा सा ध्यान करें तो हमारी ये जो जनसंख्या का रेट है ये बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और प्रेगनेंसी कंसीव ना होने के 10 मुख्य कारण हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कोई महिला यदि इसके ऊपर ध्यान दे, जो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है वह इस बीमारी से निजात पा ले। वैसे तो कंसीव ना होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। आदमी में कमी हो, औरत ठीक हो, औरत में कमी हो, आदमी ठीक हो और कई बार दोनों में कमी होती है और कई बार ऐसा होता है कि दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं, ऊपर वाले के यहाँ से देरी होती है। लेकिन मुख्यतः जिन 10 पॉइंट पे आज हम बात करेंगे उसमें सबसे पहला है एमसी का डिस्टरबेंस होना। महिलाओं में अक्सर मेंसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है जिससे कि ओवुलेशन सही समय पर नहीं हो पाता। ओवुलेशन सही समय पर नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी हमारी रुक जाती है। तो हमको इस चीज़ का विशेष खान पान पर या किसी भी तरीके से देखना चाहिए कि हर महिला का जो पीरियड का डेट है 28 दिन ऑन एन एवरेज है, प्लस माइनस 2-3 डेज उसको अवॉइड करते हैं, तो 28 दिन में पीरियड अवश्य आना चाहिए। दूसरा, पीसीओएस और पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, लड़कियों में यह समस्या बहुत तेजी से पनप रही है। इसके वैसे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जंक फूड, खटाई इत्यादि का बहुत ज़्यादा सेवन करना और दूसरा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेलना। पहले लोग मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल नहीं रहते थे। आज के समय में मस्त बिल्कुल नहीं है, व्यस्त हैं, लेकिन अस्त व्यस्त बहुत ज़्यादा हैं। तो जब पीसीओडी की लड़की के अंदर समस्या आती है तो पीरियड बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हो जाते हैं जिससे अंडे सही समय पर नहीं बनते, रिलीज नहीं हो पाते और कई बार सही समय पर रैप्चर नहीं हो पाते। इसके वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होना सबसे बड़ा कारण है जिससे कि अंडे उसकी क्वालिटी बड़ी पुअर होती है और कंसीव बिल्कुल नहीं हो पाता। तीसरी समस्या है थायराइड की, जो कि लड़कियों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। थायराइड बढ़ने पर फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है जिससे ओवुलेशन प्रभावित होता है और हाइपर में फैट बहुत तेज़ी से घटने लगता है। कई बार लड़की इतनी कमज़ोर होती है कि उसको चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। कंसीव तो बहुत बात की बात है, इसलिए थायराइड उनका बिल्कुल मेंटेन रहे, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। चौथा, अंडे की कमजोरी। कई बार अंडा सही समय पर नहीं बनता, सही समय पर रैप्चर नहीं होता, सही क्वांटिटी में नहीं बनता, जिससे कंसीव होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण है उम्र का बढ़ना। कई बार जब उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, आप देखेंगे कि आज के समय में लड़के हों या लड़कियां हों, इस कैरियर के चक्कर में आगे आने वाली पीढ़ी का नाश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है। उम्र बढ़ने के बाद 35 साल के बाद कंसीविंग में उतनी ही दिक्कत आती है। एक समय ऐसा आता है कैरियर तो बन जाता है लेकिन कंसीव नहीं हो पाता। इसलिए सही समय पर शादी का होना अत्यधिक आवश्यक है
और एक उम्र के बाद हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, इसलिए हमको सही समय पर शादी करनी है। 5वां, पुरुषों में कमजोरी। स्पर्म क्वालिटी लड़कों में आज के समय में बहुत पुअर होती जा रही है। बांझपन का सबसे बड़ा कारण है पुरुषों में कमजोरी, स्पर्म सही ना बनना, स्पर्म क्वालिटी पुअर होना और इन्फेक्शन का पैदा होना, पस सेल्स इत्यादि उसमें बहुत ज़्यादा होना। तो स्पर्म क्वालिटी के लिए हमको दूध, दही और पौष्टिक आहार भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। लेकिन आज के समय में युवा पीढ़ी नशे में, शराब, बीड़ी, सिगरेट और जंक फूड में बहुत ज़्यादा सम्मिलित है, जिसके कारण उनकी स्पर्म क्वालिटी बहुत पुअर होती है। 6, उम्र ज़्यादा होना। मैंने अभी पहले कहा कि उम्र ज़्यादा होने के बाद हमारी जीवन के आनंद का रस कम होने लगता है। जो उम्र उनकी 35 के बाद शादी करने की नहीं है, उस उम्र में वो लोग शादी करते हैं, जिससे जिंदगी का आनंद नहीं रह पाता और सिवाय तनाव के, लड़ाई झगड़े के हमको कुछ नहीं मिल पाता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आईवीएफ इत्यादि हम करवा करके कंसीव कर लेंगे, लेकिन आईवीएफ एक महंगी पद्धति है, पेनफुल पद्धति है और उसमें सक्सेस मिले इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है। इसलिए सही उम्र में शादी, पीरियड का सही होना और स्पर्म क्वालिटी का अच्छा होना नितांत आवश्यक है। 7वां एक मुख्य कारण देखा जा रहा है फैलोपियन का चौक होना। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा नशा करती हूँ, जंक फूड का सेवन करती हूँ, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हूँ, अक्सर उनकी फैलोपियन ट्यूब चौक होने के कारण अंडा हमारा ओवरी से निकलकर यूट्रस में नहीं जा पाता, इसके कारण उनको कंसीव नहीं हो पाता। 8वां, बहुत ज़्यादा तनाव होना। और मैं एक बात कहूँगा, चिंता ऐसी डाकनी फाड़ कलेजा खाए, डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहाँ तक मलहम लगाए। हर चीज़ का इलाज दवा नहीं है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा नशे की दवाई, नींद की दवाई, स्ट्रेस की दवाई का सेवन करते हैं, उनका स्ट्रेस तो दूर होता नहीं, अगले दिन फिर वही स्थिति आती है, तो धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगते हैं। हमको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं पालना। तनाव यदि रहेगा तो हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगेंगे, ओवुलेशन पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा और प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। 9वां, गलत लाइफ स्टाइल, जो कि मुख्य कारण है। हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं सूर्य देवता, यानी कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग यदि हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो हमारी बॉडी का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बिल्कुल बैलेंस रहता है। और यदि हम रात को बहुत ज़्यादा जागते हैं और दिन भर पूरा आलस में निकाल देते हैं, सोने में निकाल देते हैं, काम में निकाल देते हैं, तो हमारे हार्मोन्स बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब होते हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा कंसीव करने में दिक्कत आती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, नींद की कमी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल का डिस्टर्ब होना इस बीमारी का मुख्य कारण है। और बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमको जीना चाहिए और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, योग इत्यादि जरूर करना चाहिए। जिनको तैराकी का शौक हो तैराकी करें, साइकिलिंग का शौक है साइकिलिंग करें, दौड़ने का शौक है दौड़ें। किसी ना किसी रूप में हमको जरूर फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। 10वां, बच्चेदानी की समस्या। फाइब्राइड लेडीज में बहुत तेजी से देखी जा रही है, सिस्ट बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और कई बार हम बार बार एबॉर्शन कराएं तो यूट्रस हमारा कमज़ोर होने लगता है, उसकी लाइनिंग में दिक्कत आने लगती है, तब भी कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमको इन 10 कारणों में जो भी कारण है उससे बचेंगे, उसका ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हम कंसीविंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं पाएंगे। हमको करना क्या है? सबसे पहला, हेल्दी डाइट लेनी है, जंक फूड अवॉइड करना है,
फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी है। अपना वेट बिल्कुल मेंटेन रखना है, कंट्रोल करना है, बढ़ना नहीं है। किसी भी रूप में मोटापा शरीर में आना नहीं चाहिए। दूसरा, हमको तनाव कम से कम पालना चाहिए। तीसरा, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हमको जीना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए और भरपूर मात्रा में सलाद का, पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। तब भी कोई दिक्कत है तो मैं इतना कहूँगा कि आप अपने चिकित्सक से अवश्य मिलें। कहीं ना कहीं कोई समस्या ऐसी रही होगी जिसको आपने ध्यान न दिया हो। चिकित्सक आपकी इस कमी को दूर करके और भगवान ने चाहा आप जल्दी कंसीव करेंगे। दोस्तों, हम आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन भरपूर हो। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं, जिससे आपको नया नया रोज ज्ञान मिलता रहे और हम ऊर्जा से भरपूर अपने आप को महसूस करें। धन्यवाद।